अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, ये ट्यूटोरियल वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इस सेशन से रिलेटेड जिसके अंदर आप इनरोल्ड हैं फॉल 2023 के अंदर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस बार अपनी ग्रेडेड स्कीम और असेसमेंट स्कीम के अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस किए हैं, और आपका इन चेंजेस के बारे में, इन तब्दीलियों के बारे में जानना इंतहाई लाजिम है ताकि आप स्मूथली उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छी सीजीपी जो है ना वो ऑब्टेन कर सकें। तो आ जाते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस सेमेस्टर के अंदर कौन सी नई चीज़ें या न्यू पॉलिसीज़ क्या अपडेट की हैं जो प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर नहीं थी, और स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें जानना जो है ना इंतहाई लाजिम है। तो वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है जी, व्यू न्यू अपडेट इन फॉल 2023 सेशन। पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले एक आपकी असाइनमेंट आ जाती थी एक कोर्स की, वो 2 से 3 बार आती थी, और असाइनमेंट का जो वेटेज होता था वो 10 नंबर होते थे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस बार जो असाइनमेंट वर्क है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। यानी इस सेमेस्टर में आपकी कोई असाइनमेंट नहीं होगी, जस्ट आपके क्विज़ और जीडीपी होंगे। सेकंड, हर सब्जेक्ट के जो है ना 3 से 4 क्विज़ आएंगे, और इन क्विज़ेस के जो नंबर होंगे वो 10 से 12 होंगे। कोर्स में एक जीडीपी आएगी हर कोर्स में, और उस जीडीपी के जो मार्क्स होंगे या वेटेज होंगे वो 3 से 5 नंबर होंगे। मिड टर्म और फाइनल टर्म जो है वो एमसीक्यू एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। इसके अंदर जो है ना सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होगा। और इसके बाद आपका जो मिड टर्म के मार्क्स हैं वो 20 से 25% हैं। ये प्रीवियस भी सेम एज इसी तरह होता था। और फाइनल टर्म में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो सेमेस्टर एक्टिविटी है, यानी आपकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपी 15% मार्क्स, और आपका जो मिड टर्म है 25% मार्क्स, यानी 40% मार्क्स में अगर आपने मिनिमम 20% मार्क्स अपटेन किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे फाइनल टर्म के पेपर देने के लिए। अगर आपके मार्क्स इनमें 20% से लेस आते हैं तो फाइनल की जब डेट शीट का लिंक ओपन होगा और फाइनल के जो एग्ज़ाम्स होंगे 12 फरवरी को, तो आप उसमें फाइनल के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और फाइनल का जो वेटेज है वो 60 नंबर का है। तो वन बाई वन इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और इसका जो प्रूफ है वो एलएमएस के थ्रू आपको जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो अपनी असेसमेंट स्कीम जो है ना हर सब्जेक्ट की, वो काइंडली अपडेट जो हुई है उसको चेक कर लें। अब असेसमेंट स्कीम को चेक करने के तरीकाकार क्या है, कैसे आप एलएमएस से चेक कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये मैंने एक जो है ना स्लाइड बनाई है। और पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी ग्रेडेड एक्टिविटी किस तरह होगी। वो इस तरह है कि जी, आपका जो क्विज़ होगा वो 10 नंबर का होगा, किसी सब्जेक्ट में ये 12 नंबर का होगा। जीडीपी आपकी एक बार आएगी, वो 5 नंबर की होगी। अब ये जो वेटेज है ना क्विज़ और जीडीपी का, ये कोई 15 से 20 नंबर के राउंड अबाउट होगा। यानी किसी सब्जेक्ट में जीडीपी आपकी 5 नंबर की होगी, क्विज़ आपका 15 नंबर का होगा, तो ये 20 नंबर बन जाएंगे। और आपका जो मिड टर्म है वो आपका 20 नंबर का होगा। कुछ सब्जेक्ट के अंदर सेम पैटर्न होगा कि क्विज़ 10 नंबर का होगा, जीडीपी 5 नंबर की होगी, मिड टर्म एग्ज़ाम 25 नंबर का होगा। यानी क्विज़, जीडीपी और मिड टर्म, ये सारे नंबर अगर हम काउंट करें तो आपके 40% का ये पेपर होगा। और फाइनल टर्म में पेपर के लिए अपेयर होने का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द फाइनल टर्म, वो 20% है। यानी इन 40% में से क्विज़, जीडीपी और मिड टर्म को मिला के सारे नंबर्स में मिनिमम आपके 20% मार्क्स अगर आएंगे तो आप एलिजिबल होंगे। आपकी डेट शीट का जब लिंक ओपन होगा तो जिस सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 20% मार्क्स होंगे तो वो आपको सब्जेक्ट शो होगा, आप उसका पेपर दे सकते हैं। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 20% से लेस हैं तो फाइनल टर्म की डेट शीट के अंदर वो सब्जेक्ट आपको शो नहीं होगा। 20% का जो रूल है वो इस तरह है कि इन सारों को सम करें तो 40 नंबर बनते हैं। ज़रब 20%, 20 ज़रब 20 कर लेंगे, परसेंट का मतलब 100 होता है, इसको डिवाइडेड या तकसीम 100 करेंगे तो ये टोटल 8 नंबर बनते हैं। तो 8 नंबर मिनिमम 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 रिक्वायर्ड हैं आपको
अपने फाइनल टर्म के सब्जेक्ट में अपेयर होने के लिए। फाइनल टर्म जो है वो 60 नंबर का है, और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी का जो है ना 50% के राउंड अबाउट है। तो कोशिश करें अभी से जो है ना आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है ना प्रॉपरली मैनेज करें और अच्छी सीजीपी ऑब्टेन करें, ताकि किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको ये जो है ना सर्कमस्टांसेस फेस ना करने पड़ें। अब ग्रेडिंग स्कीम के अंदर जो है ना हर सब्जेक्ट की डिफरेंट ग्रेडिंग स्कीम है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रेडिंग स्कीम है आपकी मिड टर्म की और बाकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ की, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ की, वो टोटल 40% है। अब इसमें देखें कि यहाँ पर फाइनल टर्म आपका 60 नंबर का है, आपका मिड टर्म 25 नंबर का है, आपका क्विज़ जो है वो 12 नंबर का है, आपकी जीडीपी जो है ना वो 3 नंबर की है। अब इस असेसमेंट स्कीम को हम कहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए ये है कि हम अपने एलएमएस पे जाते हैं। एलएमएस पे जाके हम किसी भी सब्जेक्ट के कोड के ऊपर या उस सब्जेक्ट के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सेकंड विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। तो इंडेक्स, कोर्स इन्फॉर्मेशन, एफएक्यूज, ग्लॉसरी, बुक्स, डाउनलोड फाइल्स, इंटरनेट लिंक्स और नीचे असेसमेंट स्कीम। तो हमने असेसमेंट स्कीम के ऊपर क्लिक करना है, तो ये असेसमेंट स्कीम जो है ना हमारी ओपन हो जाती है। इसको हम जो है ना लाइव यहाँ से आपको शो कराते हैं। ये देखिए हमारा फिज़िक्स का सब्जेक्ट है, फिज़िक्स 101। इसके ऊपर हमने इसकी असेसमेंट स्कीम चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सब्जेक्ट के कोड के ऊपर। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यूनिवर्सिटी जो भी अपडेट करती है वो उस सब्जेक्ट की कोर्स अनाउंसमेंट के अंदर मेंशन करती है। तो तमाम सब्जेक्ट की कोर्स अनाउंसमेंट जो है ना प्रॉपरली चेक किया करें। टीचर ने जो भी आपको बात बतानी होगी उसने अपनी कोर्स की अनाउंसमेंट के अंदर शेयर करनी होगी। अब ये देखिए ये पेज हमारा ओपन हो गया है, सेकंड पेज। अब ये देखिए यहाँ पर असेसमेंट स्कीम दी हुई है। अब असेसमेंट स्कीम के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी असेसमेंट स्कीम आ जाएगी जी। हमारा फाइनल टर्म 60 नंबर का है, मिड टर्म जो है वो 20 नंबर का है, क्विज़ 15 नंबर के हैं और जीडीपी जो है ना 5 नंबर की है। असाइनमेंट हमारे पास इस सब्जेक्ट की नहीं है, और ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस सेमेस्टर के अंदर वो ऑफ कर दी हैं। अब इसका जो प्रूफ है वो किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं, वो इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये देखें, ये इस कोर्स की 6 अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं। अब अनाउंसमेंट्स को हम ओपन करते हैं। अब ये देखें ये 27 अक्टूबर को अनाउंसमेंट आई है, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर कि जी इस सेमेस्टर के अंदर हमारी कोई असाइनमेंट नहीं होगी, जो भी हमारा सेमेस्टर वर्क होगा वो क्विज़ होगा और हमारी जीडीपी होगी। तो ये देखें 16 अक्टूबर को फिज़िक्स की कोर्स अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन्होंने बता दिया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाते हैं जी। स्कोप एंड ड्यूरेशन के ये जो फ़िज़िक्स का जो है सब्जेक्ट है, 45 लेक्चर्स इसके अंदर जो है ना पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है जी असाइनमेंट। देयर विल बी टोटल 2 असाइनमेंट्स। अब 2 असाइनमेंट्स क्या होंगी, एक जीडीपी होगी और 4 क्विज होंगे इन दिस कोर्स, एंड द शेड्यूल इज़ गिवन इन कोर्स कैलेंडर। The book you choose a consult will have many more. The student who are seriously interested in the subject are advised to work out several of the questions posed here. In physics, not you cannot hope to uh, gain mystery of the subject without extensive problem solving. तो हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि इस सेमेस्टर के अंदर हमें 4 क्विज़ दिए जाएंगे और एक जीडीपी दी जाएगी। पहले जो असाइनमेंट एक आती थी वो असाइनमेंट नहीं है। हम एक और कोर्स को जो है ना वो चेक करते हैं।
अब ये कोर्स है हमारा इंग्लिश 101। इंग्लिश 101 के अंदर हम आते हैं तो इसकी अनाउंसमेंट्स हम चेक करते हैं। अब ये देखें, मोड ऑफ असेसमेंट फॉर सेमेस्टर एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, फॉर द फॉल semester 2023, the mode of assessment will be as follows: 1 GDP and 5 quiz. There no will be no assignment, यानी कोई असाइनमेंट नहीं होगी। एक जीडीपी होगी और 5 आपके क्विज होंगे। आप अपने तमाम सब्जेक्ट की जो है ना अनाउंसमेंट चेक करें, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन की गई हैं कि अगर कोई अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड नहीं आई तो वो जो है ना अनाउंसमेंट अपडेट कर दी जाएगी कि जी इस सेमेस्टर के अंदर आपका जो कोर्स वर्क होगा, जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटी होगी, वो आपका क्विज़ होगा और आपकी जीडीपी होगी। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जी इस सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी जो है ना मिड टर्म और फाइनल टर्म के अंदर जो है ना सब्जेक्टिव पोर्शन जो है ना वो रिमूव कर रही है। जस्ट वो एमसीक्यूज़ बेस ही पेपर कंडक्ट करेगी। तो वो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, वो अपनी जो कोर्स की अनाउंसमेंट है वहाँ से चेक कर सकते हैं। सेम एज़ हम जो है ना इस सब्जेक्ट को ओपन करते हैं, इस्लामिया 202 को। अब ये देखें, जो अनाउंसमेंट आई हुई है, अनाउंसमेंट अबाउट सेमेस्टर एक्टिविटीज़ एंड पेपर पैटर्न फॉर फॉल 23 इस्लामिया 202। अब ये इस्लामियात का उन्होंने पैटर्न पेपर दे दिया है। बाकी सब्जेक्ट को भी आप इसी तरह जो है ना उसकी सारी अनाउंसमेंट प्रॉपरली पढ़ें, वो सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, the Virtual University of Pakistan has implemented the following policy regarding semester activities for Islamia 202 course, including midterm and final term exams for semester fall 2023. There will be 5 quizzes in whole semester, कि आप पूरे सेमेस्टर में आपके 5 क्विज होंगे। 4 quizzes will have 2% वेटेज एंड 5th क्विज विल हैव 4% वेटेज। यानी 5 क्विज होंगे, पहले जो 2 क्विज होंगे उनका जो वेटेज होंगे, जो नंबर होंगे वो 2 नंबर होंगे, और जो 5वां क्विज होगा वो एक ग्रैंड क्विज होगा। वो मोस्टली सारे सिलेबस को कवर करेगा, तो उसके जो नंबर होंगे वो 4 नंबर होंगे। वेटेज इन होल सेमेस्टर ग्रेडेड 100%। 5 क्विज कलेक्टिवली हैव 12%, यानी 5 जो क्विज़ होंगे उनका टोटल जो वेटेज होगा वो 12% होगा, यानी 12 नंबर होंगे। पहले 4 क्विज़ के 2-2 नंबर होंगे और आखिरी 5वें क्विज़ के 4 नंबर होंगे, तो ये टोटल 12 नंबर बन जाते हैं। इसके बाद देयर विल बी 1 जीडीपी इन द सेमेस्टर विच विल हैव 3% वेटेज इन द होल सेमेस्टर ग्रेड्स 100%। एक जीडीपी आएगी जिसके टोटल नंबर 3 होंगे, 100 में से 3 नंबर होंगे, तो 12 और 3 ये 15 बन जाएगा। मिड टर्म आपका 25 नंबर का है, फाइनल टर्म आपका 60 मार्क्स का है। अब मिड टर्म एग्ज़ाम विल हैव 25% वेटेज इन होल सेमेस्टर ग्रेड्स 100। फाइनल टर्म एग्ज़ाम विल हैव 60% वेटेज इन होल सेमेस्टर ग्रेड्स 100, यानी 100 में से 60 नंबर जो है ना वो फाइनल के हैं और 25 नंबर आपके मिड टर्म के हैं। द सिलेबस फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम विल बी लेक्चर नंबर 1 to 15। मिड टर्म का जो सिलेबस है इस्लामियात का वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 तक है। एंड फाइनल टर्म एग्ज़ाम लेक्चर नंबर 16 to 30, और फाइनल टर्म का जो सिलेबस होगा वो लेक्चर नंबर 16 से लेके 30 तक होगा। मिड टर्म सिलेबस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनल टर्म। मिड टर्म यानी 1 से लेके 15 तक जो लेक्चर्स हैं वो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं होंगे। एग्ज़ाम विल बी टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड, यानी जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम विल बी टोटली एमसीक्यू बेस्ड, कि जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विल बी इंक्लूडेड इन द पेपर, कोई सब्जेक्टिव सवाल नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ विल बी अनाउंस्ड बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कितने एमसीक्यूज़ का वो पेपर है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा? इसी अनाउंसमेंट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड यू विल चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन।
एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो इंग्लिश ऑप्शन में होंगे, उसका आप सही जवाब देंगे। अब इस्लामियात में लास्ट सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ने ये अपडेट किया था कि जो इस्लामियात का पेपर था वो स्टूडेंट उर्दू के अंदर भी लिख सकते थे। अब जो है ना एमसीक्यूज़ बेस कर दिया और सारा इंग्लिश में ही होगा। हाउ एवर जीडीपी कुड बी अटैम्प्ट इन उर्दू, यानी जीडीपी जो है ना वो आप उर्दू के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका पेपर होगा मिड टर्म और फाइनल टर्म का वो एमसीक्यूज़ बेस होगा, वो प्योरली जो है ना इंग्लिश बेस ही होगा। अब लास्ट थिंग जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि 20% वेटेज जो है ना वो कंपलसरी है आपके फाइनल टर्म के अंदर अपेयर होने का। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो जब डेट शीट का लिंक ओपन होता है वो डेट शीट तो बना लेते हैं, लेकिन जब पेपर के लिए आते हैं तो वो पेपर की जो अटेंडेंस शीट होती है या सीटिंग प्लान होती है उसके अंदर जो है ना उनका नाम नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि सर जी ये देखें ये सिस्टम के अंदर इशू है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें काइंडली इस बारे में बताएं। तो ये यूनिवर्सिटी पिछले सेमेस्टर से ये पॉलिसी अपडेट कर चुकी है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपनी अनाउंसमेंट्स को चेक नहीं करते। तो दोबारा मैं जो है ना रिवाइज़ कर देता हूँ। वो रिवाइज़ ये है कि सेमेस्टर एक्टिविटी असाइनमेंट 0 है, जीडीपी 5% है, क्विज़ 15% है, मिड टर्म 20%, ये टोटल वेटेज बनता है 40%, फाइनल टर्म 60%। सेमेस्टर वर्क विल बी counted based on the graded quizzes and GDP and midterms. If a student fails to obtain the minimum 20% in his or her semester work, अब ये semester work क्या हो गया उसका, उसकी GDP क्विज और मिड टर्म हो गया, ये 40% मार्क्स बनते हैं। तो हर सेमेस्टर वर्क he or she will not be allowed to appear in the final term exam. The grading scheme will soon be updated on LMS. If not available yet, to clear the course, the student must obtain 20% marks in the semester work and must score at least 20% marks in the final term exam as well. तो ये सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर मिनिमम आपने 20% मार्क्स जो जिसने अपटेन किए होंगे वो लाजमी है कि फिर वो अपेयर हो सकेगा फाइनल टर्म की डेट शीट के लिए, अदरवाइज़ वो स्टूडेंट अपेयर नहीं हो सकता फाइनल टर्म की डेट शीट के अंदर या फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी आपके जो है ना फाल 2023 की ग्रेडिंग स्कीम और एग्ज़ाम पॉलिसी से रिलेटेड। तो आप अपने सब्जेक्ट की सारी अनाउंसमेंट प्रॉपरली पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस करें। अभी एग्ज़ाम का जो टाइम है वो ऐसे समझें कि आपके जो है ना 5 वीक्स रिमेनिंग हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक के राउंड अबाउट आपकी डेट शीट का लिंक ओपन हो जाएगा, 11 दिसंबर को आपका मिड टर्म स्टार्ट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस सेमेस्टर की वो ये हैं कि असाइनमेंट वर्क नहीं होगा, क्विज़ जो है आपका वो 4 से 5 क्विज़ होंगे हर सब्जेक्ट के, 10 से 12 नंबर होंगे, एक जीडीपी होगी जो 3 से 5 नंबर की वेटेज की होगी। और ये अभी जो आई है अनाउंसमेंट ये जस्ट इस्लामियात के सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आई है कि वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे मिड टर्म और फाइनल टर्म में एमसीक्यूज़ बेस होगा, उसका सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट की भी आप प्रॉपरली अपनी अनाउंसमेंट चेक करें, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट होगी वो आपकी कोर्स अनाउंसमेंट के अंदर आपको बता दी जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फाइनल टर्म मिनिमम 20% वेटेज ऑफ द योर सेमेस्टर एक्टिविटीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।